पुराने जमाने के ग्रंथों का आकर्षण। क्या हमारे पूर्वजों को परमाणु शक्ति का ज्ञान था? प्राचीन हिंदू ग्रंथ ज्ञान और रहस्यों का खजाना हैं। इनमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि विज्ञान और तकनीक के भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। सदियों से ये ग्रंथ हमें अच्छाई बुराई, आत्मा और जीवन के गहरे रहस्यों की जानकारी देते रहे हैं। इनमें वर्णित कहानियां और उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। लेकिन क्या इन ग्रंथों में ऐसी बातें भी लिखी हैं जो आज के विज्ञान, खासकर परमाणु शक्ति की तरफ इशारा करती हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और तकनीक के ऐसे स्तर को प्राप्त किया था जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दे? क्या हमारे पूर्वजों को परमाणु ऊर्जा का ज्ञान था? क्या वे इस शक्ति का उपयोग कर सकते थे? ये सवाल सालों से बुद्धिमान लोगों और खोज करने वालों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि चुनौती भरा भी है। यह विचार रोमांचक भी है और चुनौती भरा भी। यह हमें अपने पूर्वजों की बुद्धि और उनकी वैज्ञानिक समझ पर गर्व करने का मौका देता है। एक तरफा कब की जाए यह किडी चाप की बामदेर एक बात पर देखा, यह हमें अपने पूर्वजों की बुद्धि पर गर्व करने का मौका देता है। दूसरी तरफ यह सवाल उठाता है कि क्या हम सचमुच अपने इतिहास और विरासत को पूरी तरह से समझते हैं? दूसरी तरफ यह सवाल उठाता है कि क्या हम सचमुच अपने इतिहास और विरासत को पूरी तरह से समझते हैं? क्या हम उन रहस्यों को जान पाए हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपे हैं? प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हथियार, उनकी ताकत और उनके इस्तेमाल के किस्से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और तकनीक के ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया था जिसकी कल्पना हम आज कर सकते हैं? क्या वे वास्तव में उन शक्तियों का उपयोग कर सकते थे जिनका वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है? महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जो आज के परमाणु हथियारों की याद दिलाते हैं। इन महाकाव्यों में वर्णित युद्ध और उनके दौरान उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्र हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इन ग्रंथों में बताए गए दिव्य अस्त्र और उनका असर, जैसे कि ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र, आज के युग के परमाणु और हाइड्रोजन बम से कम खतरनाक नहीं लगते। इन अस्त्रों का वर्णन इतना विस्तृत और सटीक है कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह केवल कल्पना है या फिर वास्तविकता। इन किस्सों को पढ़कर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना थीं या फिर सच्ची घटनाओं पर आधारित थीं? क्या हमारे पूर्वजों ने वास्तव में उन शक्तियों का उपयोग किया था जिनका वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है? यह निबंध इसी सवाल का जवाब ढूंढेगा। हम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित दिव्य अस्त्रों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। हम प्राचीन ग्रंथों में बताए गए दिव्य अस्त्रों, उनके प्रभावों और उनकी कहानियों का विश्लेषण करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन अस्त्रों का वर्णन केवल मिथक है या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन बातों को आज के विज्ञान की रोशनी में समझा जा सकता है, और क्या ये हमें अपने इतिहास और विरासत के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने वास्तव में उन शक्तियों का उपयोग किया था जिनका वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है? ब्रह्मास्त्र महाभारत का विनाशकारी हथियार, जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था और जिसे केवल सबसे गंभीर परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता था, और आज के परमाणु बम से तुलना जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक का परिणाम है। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ युद्ध नीति, राजनीति और धर्म के गहरे सिद्धांतों का भी खजाना है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र हमें न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सिखाते हैं। इस महाकाव्य में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए दिव्य अस्त्रों का वर्णन हमें आज के हथियारों की ताकत और उनके विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में भी ऐसी ही विनाशकारी तकनीकें थीं।
इन सभी अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता था। इसे केवल सबसे गंभीर और निर्णायक क्षणों में ही इस्तेमाल किया जाता था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन एक ऐसे हथियार के रूप में किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आखिरी उपाय के रूप में किया जाता था। इसे चलाने के बाद इसे वापस लेना असंभव था। कहा जाता है कि इस हथियार में पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत थी। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि इसके इस्तेमाल के बाद उस जगह पर सदियों तक जीवन संभव नहीं रहता था। इसका इस्तेमाल करने वाला योद्धा इसे अपनी इच्छा से वापस नहीं ले सकता था और इसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता था और इसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता था। इसके प्रभाव से न केवल भौतिक विनाश होता था बल्कि पर्यावरण और जीवन पर भी गहरा असर पड़ता था। ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद उस जगह पर सदियों तक जीवन संभव नहीं रहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जो अपने पीछे केवल विनाश और बंजर भूमि छोड़ जाता था। आज के युग के परमाणु बम की तुलना ब्रह्मास्त्र से की जा सकती है। दोनों ही हथियारों में अपार विनाशकारी शक्ति है और दोनों ही मानव सभ्यता के लिए खतरा है। दोनों में ही अपार विनाशकारी शक्ति है और दोनों ही मानव सभ्यता के लिए खतरा है। परमाणु बम के इस्तेमाल से जिस तरह से शहर तबाह हो जाते हैं, पर्यावरण गंदा होता है और इंसानों का जीवन खत्म हो जाता है और दोनों ही मानव सभ्यता के लिए खतरा हैं। परमाणु बम के इस्तेमाल से जिस तरह से शहर तबाह हो जाते हैं, पर्यावरण गंदा होता है और इंसानों का जीवन खत्म हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र को भी एक ऐसे ही विनाशकारी हथियार के रूप में बताया गया है। परमाणु बम के इस्तेमाल से जिस तरह से शहर तबाह हो जाते हैं, पर्यावरण गंदा होता है और इंसानों का जीवन खत्म हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र को भी एक ऐसे ही विनाशकारी हथियार के रूप में बताया गया है। उसी तरह ब्रह्मास्त्र को भी एक ऐसे ही विनाशकारी हथियार के रूप में बताया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह तुलना सिर्फ उनके विनाशकारी प्रभावों के आधार पर की गई है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह तुलना सिर्फ उनके विनाशकारी प्रभावों के आधार पर की गई है। ब्रह्मास्त्र का वर्णन एक ऐसे दिव्य अस्त्र के रूप में किया गया है जिसका नियंत्रण देवताओं के हाथ में था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन एक ऐसे दिव्य अस्त्र के रूप में किया गया है जिसका नियंत्रण देवताओं के हाथ में था, जबकि परमाणु बम इंसान द्वारा बनाया गया एक हथियार है। जबकि परमाणु बम इंसान द्वारा बनाया गया एक हथियार है। यह तुलना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन काल में सचमुच ऐसी उन्नत तकनीक मौजूद थी। यह तुलना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन काल में सचमुच ऐसी उन्नत तकनीक मौजूद थी, और अगर थी तो उसका क्या हुआ। क्या वह तकनीक समय के साथ खो गई या फिर उसे जानबूझकर छुपाया गया, और अगर थी तो उसका क्या हुआ। यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। शायद भविष्य में हमें इन सवालों के जवाब मिल सकें। महाभारत के युद्ध का वर्णन, क्या ये उन्नत तकनीक की ओर इशारा करते हैं? महाभारत का युद्ध सिर्फ दो परिवारों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और उनके विनाशकारी प्रभाव हमें हैरान करते हैं। महाभारत में वर्णित हथियारों की शक्ति और उनके प्रभाव को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ साधारण हथियार नहीं थे। इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और उनके विनाशकारी प्रभाव हमें हैरान करते हैं। क्या ये वर्णन सिर्फ कल्पना थे या फिर सचमुच प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक मौजूद थी? महाभारत में युद्ध के दौरान हुए विनाश का वर्णन बहुत ही भयावह है। ऐसा लगता है मानो लेखक ने भविष्य में झांककर परमाणु युद्ध के नतीजों को देख लिया हो।
ग्रंथ में ऐसे हथियारों का जिक्र मिलता है जो पूरे शहरों को पल भर में राख में बदल देते थे, जहां लाखों लोगों की मौत हो जाती थी। इसके अलावा युद्ध के बाद फैली हुई गर्मी और उसके बुरे प्रभावों का भी वर्णन मिलता है, जो आज के परमाणु युद्ध के नतीजों से काफी मिलता जुलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन वर्णनों को शब्दशः न लेते हुए उन्हें प्रतीकात्मक रूप से समझना चाहिए। उनका कहना है कि ये कहानियां हमें युद्ध के बुरे नतीजों और अहिंसा के महत्व का पाठ सिखाती हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानते हैं कि ये कहानियां प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक और विज्ञान की मौजूदगी का सबूत हैं। यह सवाल अभी भी बहस का विषय है कि क्या महाभारत में वर्णित युद्ध तकनीक वास्तविक थी या कल्पना। लेकिन इन कहानियों का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये हमें युद्ध के भयावह परिणामों के बारे में सतर्क रहने की चेतावनी देती हैं। महाभारत की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि युद्ध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है और हमें शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बाद के प्रभावों का वर्णन भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में उन्नत तकनीक और विज्ञान का ज्ञान था। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी उन प्राचीन ज्ञान और तकनीकों से कुछ सीख सकते हैं। महाभारत की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि युद्ध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है और हमें शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन वर्णनों को शब्दशः न लेते हुए उन्हें प्रतीकात्मक रूप से समझना चाहिए। उनका कहना है कि ये कहानियां हमें युद्ध के बुरे नतीजों और अहिंसा के महत्व का पाठ सिखाती हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानते हैं कि ये कहानियां प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक और विज्ञान की मौजूदगी का सबूत हैं। यह सवाल अभी भी बहस का विषय है कि क्या महाभारत में वर्णित युद्ध तकनीक वास्तविक थी या कल्पना। इन कहानियों का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये हमें युद्ध के भयावह परिणामों के बारे में सतर्क रहने की चेतावनी देती हैं। महाभारत की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि युद्ध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है और हमें शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और ये हमें युद्ध के भयावह परिणामों के बारे में सतर्क रहने की चेतावनी देती हैं। ओपनहाइमर और भगवद गीता, एक वैज्ञानिक का प्राचीन ज्ञान से संबंध। रॉबर्ट ओपनहाइमर एक बहुत ही बुद्धिमान भौतिक विज्ञानी को परमाणु बम का जनक माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ओपनहाइमर प्राचीन हिंदू ग्रंथों, खासकर भगवद गीता से काफी प्रभावित थे। कहा जाता है कि पहले परमाणु परीक्षण की सफलता के बाद ओपनहाइमर ने भगवद गीता का एक श्लोक बोला था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। यह श्लोक अर्जुन के दुख और श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन के बाद कहे गए शब्दों का एक हिस्सा है। ओपनहाइमर का यह कहना दिखाता है कि वह अपने बनाए गए हथियार की विध्वंसक ताकत को समझते थे और उन्हें इसके गंभीर परिणामों का एहसास था। ओपनहाइमर ने कई बार लोगों के सामने भगवद गीता की शिक्षाओं का जिक्र किया और कहा कि यह ग्रंथ उन्हें नैतिकता, कर्तव्य और जीवन के मकसद को समझने में मदद करता है। उनका मानना था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ओपनहाइमर का भगवद गीता से जुड़ाव यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और यह हमें जीवन के मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। अब्बा की खाकी है।